हाँ जी, क्या हाल चाल भाई। दिस इज मनु गर्ग और फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल कोडनेस्ट पे यार, एक बार फिर से। तो यार, एज वी नो कि हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं अपना फंक्शन ओवरलोडिंग जो टॉपिक है। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में यार फंक्शन ओवरलोडिंग के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वीएस कोड में चल के, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ताकि अगर पिछली वीडियो में आपको समझ में ना भी आया है तो इस वीडियो में पक्का क्लियर होने ही वाला है। तो यार बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। तो यार हम आते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है, चलते हैं अपने स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। तो यार अपनी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं अभी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है यार, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलते हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए एरिया ऑफ ए सर्कल, ए रेक्टेंगल एंड ए ट्रायंगल एंड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या करना है यार, एक प्रोग्राम लिखना है जो फाइंड कर रहा होगा यार, क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा कि एक एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहा होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहा होगा। और हमें इसको किसकी हेल्प से करना है यार, फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से करना है, यूज करना है फंक्शन ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है यार। तो एक बार फंक्शन ओवरलोडिंग को एक बार साइड कर देते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम सिंपल अगर बिना फंक्शन ओवरलोडिंग के है, कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है ही नहीं, तो प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, इस प्रोग्राम में करना है। तो क्या करना है यार, अपना देखो मान लो प्रोग्राम है तो इसमें मेन फंक्शन होगा, ठीक है। तो यार क्या कर रहे होंगे हम, मेन फंक्शन में क्या कर रहे होंगे, एक फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, जो फाइंड कर रहा होगा सर्कल का एरिया, ठीक है। ऐसे ही हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे जो क्या करेगा, फाइंड करेगा रेक्टेंगल का एरिया। ऐसे ही क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देंगे। और क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शन को ऊपर ऐसे ही डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे फंक्शन, मतलब एरिया तीनों का। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम अपना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करना है, ठीक है यार। अब देखते हैं कैसे यूज करना है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यार देखो, बात आती है अगर फंक्शन ओवरलोडिंग की, तो सिंपल सा फंडा है यार। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा कि हमको जो एरिया निकालने हैं, जो फंक्शन यूज करने हैं, तो उन तीनों क्या करने हैं यार, नेम सेम करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि तीनों फंक्शन का नेम है वो सेम रखेंगे। और बात आती है उन फंक्शन के रिटर्न टाइप की, तो यार उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम लास्ट वीडियो में देखे ये बात कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है, उसमें जो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो सेम है या डिफरेंट है, तो वो भी क्या फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, मान लो कि यार फंक्शन है, फंक्शन का नेम हम रखते हैं प्रिंट, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन रखेंगे प्रिंट। सपोज करो कि हम अब लिखने जा रहे हैं अपना पहला फंक्शन, ठीक है। तो पहला फंक्शन का अगर पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, सपोज करो इसका रिटर्न टाइप है यार फ्लोट, ठीक है। अब इसका नेम क्या है फंक्शन का, प्रिंट, ठीक है। अब मान लो ये कि क्या कर रहा है यार, ये कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहा है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा। तो मान लो ये रेडियस ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेडियस ले रहा है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रेडियस है ना इसको। और ये फंक्शन में क्या कर रहा है, अपना काम कर दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे ही क्या है यार, एक दूसरा फंक्शन होगा जो हम लिखने वाले हैं अपने, ऐसे ही उसका क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ मैटर नहीं करता। ऐसे ही उसका नेम क्या होगा, सेम नेम होगा बिल्कुल, प्रिंट फंक्शन उसका नेम होगा। और वो क्या कर रहा होगा, अब मान लो कि ये फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहा है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, लेंथ और ब्रेड्थ ले रहा होगा। और ऐसे ही क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा लेंथ और एरिया रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तीसरा फंक्शन लिख लेंगे अपना, ऐसे उसका कुछ भी रिटर्न टाइप होगा, नेम होगा उसका। और वो मान लो अज्यूम करके चलते हैं रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेगा ऊपर, बेस लेगा,
और क्या लेगा, हाइट लेगा, ठीक है, और रिटर्न कर देगा एरिया। तो देखो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है अब ये देखेंगे हम। अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं यार कि हम अलग अलग फंक्शन का यूज करके उनका नेम सेम करके एक साथ अगर तीनों फंक्शन को कॉल करें तो यार अलग अलग फंक्शन ही कॉल हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एरिया रेक्टेंगल जो हमें सच में चाहिए वही मिले, तो वो उसी फंक्शन को कॉल करे जो एरिया रेक्टेंगल फाइंड कर रहा है, और नेम तो सेम है, तो फिर भी कैसे कर रहा है, तो वही देखते हैं कैसे कर रहा है। चलो अब मान लेते हैं मेन फंक्शन में चल के हमने इसको कॉल किया फंक्शन को, प्रिंट पास प्रिंट, और यहाँ पे हमने पास किया है कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट, सपोज कि यहाँ पे 3 पास किया है, ठीक है। और अभी मान लेते हैं कि हमने दूसरा फंक्शन कॉल, एक और फंक्शन कॉल कर दिया प्रिंट, हमको नहीं पता यार ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, हम बस हम कॉल करते जा रहे हैं। और ऐसे हमने 2 आर्ग्यूमेंट में पास कर दिए, सपोज करो यहाँ पे हमने पास किया 4.0 एंड देन पास किया है 3, मतलब एक पास कर दिया फ्लोटिंग, एक पास कर दिया इंटीजर। ऐसे हम तीसरा फंक्शन कॉल कर देंगे, उसका भी क्या नेम होगा यार, प्रिंट नेम होगा, और उसमें हम क्या पास करेंगे, बेस और हाइट पास करेंगे। तो मान लो बेस हमने पास कर दिया है 3, ठीक है, और हाइट हमने पास कर दी है 4.0। तो देखो अभी देखो फंक्शन जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कैसे वैलिड होगा, हमने लास्ट वीडियो में 3 रूल देखे थे। या तो उन फंक्शन के जो नेम सेम है, उनके जो नंबर ऑफ पैरामीटर है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, उनमें कोई डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि ये अपना पहला फंक्शन है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है। तो देखो अगर हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ये डिफरेंशिएट कर लेगा कि हमको कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा ऑटोमेटिकली, कंपाइलर यहाँ पे कंपाइल टाइम में डिलीट कर लेगा। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का ठीक है, समझ में आ गया यार, लेकिन अभी देखो अपना ये वाला सेकंड वाला फंक्शन है और ये थर्ड वाला जो फंक्शन है, इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हो गए। तो अब यहाँ पे हमको क्या एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो क्या हो कि जो ये दोनों आर्ग्यूमेंट है और ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट है, इनके जो डेटा टाइप है दोनों के वो अलग अलग हो। या तो मान लो कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर अगर है, तो इनमें से कोई भी एक डेटा टाइप इन दोनों से डिफरेंट होगा। मान लो कि अगर ये इंटीजर हो गया तो इसको फ्लोट होना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ये दोनों फ्लोट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। एक केस क्या बन सकता है कि उनमें क्या हो कि सीक्वेंस में डिफरेंस हो। मान लो अगर ये एक इंटीजर है, एक फ्लोटिंग है, तो मान लो ये फ्लोट हो जाए और ये वाला जो हाइट है ये इंटीजर हो जाए। तो ये 3 डिफरेंस बनते हैं कि पहला डिफरेंस क्या हो उन पैरामीटर में, या तो उनका नंबर अलग हो, ठीक है, या जो अगर नंबर अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, तो इन दोनों में जैसे इंटीजर डेटा टाइप है तो इनका कुछ अलग हो, इंटीजर ना हो। या फिर अगर एक का इंटीजर है दूसरे का फ्लोट है, तो जो दूसरा जो फंक्शन है उसमें पहले वाले का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए, इसका फ्लोट हो जाए, इसका इंटीजर हो जाए, ठीक है। मान लो कि अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इन फंक्शन को, तो क्या फिर कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि यार कौन से फंक्शन को कॉल करना है, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले को कॉल करो या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले को कॉल करो। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस बनाना पड़ेगा ना। तो यही डिफरेंस होता है यार फंक्शन ओवरलोडिंग में। ऐसे इसी क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना है। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं चल के अपने बीएस कोड में, बस ये काम बाकी रह गया। तो अभी हम आ गए अपने बीएस कोड में यार, ठीक है, अब इसको करते हैं कोड। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सारे केस बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर को अलग अलग करेंगे, ठीक है।
तो चलते हैं। देखो, अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है, सबसे पहला तो काम यही है यार। ओके, अभी क्या करते हैं, एक बार मेन फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो यार देखो, पहला फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा होगा, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेगा, ठीक है। तो उसका रिटर्न टाइप लेते हैं हम, एक फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं, ठीक। और नेम ऑफ द फंक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट डाल रहे हैं। अब ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहा है, हमको पता है ये बात कि ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक रेडियस डाल देंगे। अब इस रेडियस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, इंटीजर ले लो, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि ये एक ही आर्ग्यूमेंट है अभी के लिए। तो अभी इनिशियली हम क्या लेते हैं, इसको एक फ्लोटिंग ले लेते हैं, ये जो रेडियस है ये फ्लोटिंग टाइप का है। तो सिंपल क्या करेगा, रिटर्न कर देते हैं, इस एरिया रिटर्न कर देते हैं सीधा। तो रिटर्न कर देंगे हम 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है। तो एरिया तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 3.14 इंटू आर इंटू आर। ओके, अपना पहला फंक्शन हो गया। अब हम लिख जा रहे हैं अपना दूसरा फंक्शन, जो क्या करेगा, एरिया रेक्टेंगल फाइंड करेगा। तो उसका जो टाइप होगा वो हम डाल देते हैं यार, फ्लोट डाल देते हैं, ठीक है। तो नेम का फंक्शन क्या होने वाला है, प्रिंट ही होने वाला है। अभी क्या कर रहा है कि मान लो लेंथ पर ब्रैच लेगा, तो मान लेते हैं अभी के लिए इनिशियली अभी कि ये इंटीजर लेंथ लेगा, और ब्रैच लेगा फ्लोटिंग वैल्यू, तो एक फ्लोट, सॉरी, रिटर्न कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लिखने जा रहे हैं अपना तीसरा फंक्शन, इसका भी रिटर्न टाइप मान लो फ्लोट कर देते हैं, ठीक है। नेम सेम है। अभी क्या लेगा, बेस लेगा और हाइट लेगा। तो इसका बेस लेते हैं हम, एक मान लो कि फ्लोटिंग में ले लेते हैं, स्टार्ट बेस ले रहे हैं, ठीक है। और हाइट ले लेंगे इंटीजर वैल्यू। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या किया यार, अपने तीनों फंक्शन को लिख लिया। तो एक बार क्या कर लेते हैं, इनको ऐसे करेंगे कि यार हमने क्या कर लिया, अपने तीनों फंक्शन को मेन फंक्शन को कॉल भी कर लिया, ठीक है। मतलब तीनों को एरिया प्रिंट करा लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया, सी और सेगमेंट पे। तो अपना प्रोग्राम तो हो गया पूरा यार, जो अपने प्रोग्राम ने हमको बोला था वो कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो अब आपको समझाते हैं कैसे हो रही है, ठीक है। तो देखो, अपना प्रोग्राम बोल रहा था कि यार हमको क्या चाहिए, हेडर फाइल्स में कुछ गड़बड़ लग रही है यार, सही है। तो अपना प्रोग्राम बोल रहा था कि अपने क्या करना है यार, एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या कर रहा होगा, एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल फाइंड कर रहा होगा, और यूज करना है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है यार। हमने यूज कर लिया, हमने एरिया भी निकाल लिया, कैसे यूज किया वो देखते हैं। तो देखो, अभी फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए। तो देखो तीनों फंक्शन का नेम क्या है, सेम है, प्रिंट है, प्रिंट है, प्रिंट है। अब ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हम तीनों फंक्शन को नंबर वाइज कॉल करते रहे। अब ये बात यार हमको तो पता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, हम जब कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे तो कौन से फंक्शन के पास उसका एग्जीक्यूशन जाएगा। लेकिन ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, या अगर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये वाला फंक्शन मेरे को एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखते हैं कैसे हो रहा है। तो ये पता चलेगा यार ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि यार तीनों फंक्शन का नेम तो सेम है। अब एक जो डिफरेंस बचा है डिफरेंशिएट करने का, तो वो क्या पॉइंट बचा है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो देखो, जब अब इसमें हमने जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि यार क्या क्या होना चाहिए, या तो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए, ठीक है।
या फिर क्या होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है तो उनका जो दोनों जिन जिन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट सेम है उन दोनों के डेटा टाइप में कुछ कुछ डिफरेंस होने चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है कि उनका सीक्वेंस अलग हो सकता है बस। ठीक है, डेटा टाइप का। तो देखो, पहला कोई फंक्शन था, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, एक है। अब दूसरा क्या है, उसमें आर्ग्यूमेंट दो है। तीसरा जो फंक्शन है उसमें आर्ग्यूमेंट दो है। तो इन दोनों फंक्शन में तो यार जो डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे पता चलता है कि यार इसमें एक आर्ग्यूमेंट है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है। तो जब हम एक आर्ग्यूमेंट से पास करेंगे तो सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसको ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, पहले वाला। अब जब हम दो आर्ग्यूमेंट के साथ पास करेंगे, कॉल करेंगे फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट के साथ, तो वहां पे डिफरेंस कैसे समझ आएगा कि इसके पास भी दो आर्ग्यूमेंट है, सेकंड वाले के पास, और तीसरे वाले के पास भी दो आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है यार, जिसका सीक्वेंस देखो। जो पहला आर्ग्यूमेंट है जो क्या है, इंटीजर। दूसरा क्या है, फ्लोट है। अब जो दूसरा वाला तीसरा वाला फंक्शन है, इसमें क्या है, पहला वाला क्या है, फ्लोट है। तीसरा वाला क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि जो आर्ग्यूमेंट है उनका डेटा टाइप है, उनका सीक्वेंस अलग है। ये डिफरेंस आ गया। तो यार ये डिफरेंस हमको खुद बनाने पड़ेंगे ताकि कंपाइलर कंपाइल टाइम में कंफ्यूज ना हो कि यार मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूं। और यही है फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे इनको जो रिटर्न टाइप है वो तीनों का फ्लोट फ्लोट दे दिया है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार कि डिफरेंट है कि अलग है, सेम कुछ भी है। ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है उसमें काउंट नहीं होता है उनका टाइप क्या है। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग इसमें कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते कि इसको फ्लोट कर दें, इसको इंटीजर कर दें, तो हमको क्या करना पड़ता, इसको इंटीजर करना पड़ता एंड इसको फ्लोट करना पड़ता। अगर हम चाहते कि इन दोनों को इंटीजर कर दें तो हमें क्या करना पड़ता, इन दोनों को किसी इन दोनों को या तो हम दोनों को इंटीजर ना करें या एक को करें, एक को ना करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो यार कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे यूज होता है, कैसे यूज नहीं होता है। चलो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रन हो गया है। देखो अपने को उसने दे दिया आउटपुट, एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है 38.46.50। ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है 12, एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है 12। अब देखो यार हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। क्या गलती की है, पहचानो। ये क्या दे रहा है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रहा है, 12। हमने पास क्या किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले में यार, 4 and 3। क्या होना चाहिए एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होना चाहिए था, 6। अब देखो हमने क्या गलती की यहाँ पे, गलती से क्या किया कि यहाँ पे इसको इंटीजर कर दिया, इसको फ्लोट कर दिया। अब देखो हम चाह रहे थे कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दे, लेकिन ये क्या, देखो ये इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है। तो अब ये किसको कॉल करेगा यार, ये इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा दोबारा। मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा दे देगा। तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही यूज हुआ है कि कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ कि कौन से कॉल, उसने सही फंक्शन कॉल किया है। अपनी गलती क्या थी कि अपने को यहाँ पे देना चाहिए था 4.0 एंड यहाँ पे देना चाहिए था 3। अब ये क्या करेगा, अब ये इस वाले फंक्शन कॉल करेगा, थर्ड वाले को। पहले ये क्या कर रहा था, ये दूसरे वाले को कॉल कर रहा था। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखते हैं अब एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखा, एरिया ऑफ सर्कल आ गया 38.46, सेम ही आया। रेक्टेंगल सेम आया 12। अब एरिया क्या है, 6 आया। क्योंकि हमने यार पहले गलती कर रखी थी यहाँ पे, हमने इसको क्या कर दिया था, इसको इंटीजर वैल्यू पास किया था एंड इसको फ्लोट किया था। तो ये जो ये इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वही तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको हमारी गलती भी समझ में आई होगी एंड कंसेप्ट अब और क्लियर हो गया होगा। सो ओके गाइस, हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया। तो देखते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, दूसरे क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है यार। तो यार दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए प्रोग्राम
which displays a given character n number of times using a function. मतलब हमको एक प्रोग्राम लिखना है एक फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। जो क्या कर रहा होगा फंक्शन, एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा होगा एन नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है और एन की वैल्यू कुछ भी होगी, तो उतनी बार वो कैरेक्टर प्रिंट होगा उस फंक्शन की हेल्प से। तो प्रोग्राम तो अपना बेसिक से ये है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं कि when the n value is not provided it should print the given character at 80 times। मतलब उस फंक्शन में अगर n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है कि वो कितनी बार प्रिंट करना है कैरेक्टर को, तो वो n 80 टाइम प्रिंट होगा भाई, डिफॉल्ट है ये। एंड व्हेन द बोथ द कैरेक्टर एंड n वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है और वो कितनी बार करना है, दोनों ही अगर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, मेन फंक्शन से पास नहीं किए गए हैं, तो इट शुड प्रिंट स्टार कैरेक्टर 80 टाइम्स। तो वही उसको 80 बार स्टार कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। सो राइट द अबाउ प्रोग्राम इन टू वेज यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके यार, मतलब इस क्वेश्चन को हमको दो तरीके से करना है, मतलब इसमें दोनों कैसे यूज करना है। एक बार करना है फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से एंड एक बार करना है डिफॉल्ट आर्गुमेंट की हेल्प से। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो हमको क्वेश्चन अपना समझ में आ गया क्या करना है। तो क्या बोल रहे हैं यार क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है कि अपने को क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, एक फंक्शन की हेल्प से एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखते हैं बेसिकली, इसको पहले करते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट की हेल्प से, मतलब ठीक है। इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग की वजह से बात बाद में करेंगे। ओके, सो यार देखो, एक फंक्शन होगा जो क्या कर रहा होगा, इसमें प्रिंट कर रहा होगा, तो इसका रिटर्न टाइप ले लेते हैं हम वॉइड, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, वॉइड। तो इस फंक्शन का कुछ नेम होगा, तो मान लेते हैं इस फंक्शन का नेम प्रिंट है, ठीक है। नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, प्रिंट है। जो क्या ले रहा होगा, मतलब नॉर्मली क्या लेता है, दो आर्ग्यूमेंट लेगा ये। एक आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो कैरेक्टर इसको प्रिंट करना है, मतलब इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो कैरेक्टर इसको प्रिंट करना है, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नंबर, कि भाई वो कितनी बार प्रिंट करना है वो कैरेक्टर। और वो इसके अंदर फंक्शन के अंदर लूप चला के इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इतने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट कर देगा। तो इस फंक्शन का काम तो यार ये है बस, ठीक है। सिंपल सा काम ये है इस फंक्शन का। बट अपने प्रोफेशन ने क्या बोला है कि जब नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इसको प्रिंट करना है, ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है, ये जब प्रोवाइड नहीं की जाएगी मेन फंक्शन से, जब इसको कॉल करेंगे, इसको इस वाले आर्ग्यूमेंट को हम वहां पे पास नहीं कर रहे। तो इसकी क्वेश्चन में इसने बोल दिया है कि डिफॉल्ट इसका जो मतलब इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 80 होगी यार, ठीक है। तो ये जो नंबर है, तो ये क्या हो गया यार, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया ये भी एक। और दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली गई है क्वेश्चन में कि व्हेन बोथ कैरेक्टर एंड नंबर आर नॉट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, मतलब व्हेन वी कॉल फंक्शन इन मेन फंक्शन, जब हम दोनों ही आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे होंगे, तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या होना चाहिए भाई, स्टार कैरेक्टर होना चाहिए। और ये 80 टाइम्स ये प्रिंट होना चाहिए। तो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गए। तो इन दोनों की ही फंक्शन डेफिनेशन के समय जो इन दोनों की वैल्यू है, वो हमको कैर इक्वल टू स्टार एंड नंबर इक्वल टू 80 डिफाइन करनी पड़ेगी। तो दोनों आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गए। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे चाहिए था यार इस क्वेश्चन में। तो एक बार चलते हैं अपने VS कोड में, इसको कोड कर लेते हैं कैसे इसको कोड करना है, तो आपको ओरिजिनल क्लियर हो जाएगा। कि तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं यहाँ, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स कोड कर लेते हैं।
ओके, तो देखो यार, सबसे पहले अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगा वो? उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सिंपली वो प्रिंट कर रहा है, कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा, तो वॉइड रिटर्न टाइप हो जाएगा। हम नेम ऑफ द फंक्शन डाल देते हैं, इसका प्रिंट नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा होगा यार? क्या कर रहा होगा? एक कैर सी एच, एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, और क्या दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा यहाँ पे? एक इंटीजर वैल्यू नंबर, जो इस कैरेक्टर को ये बता रही हो कितनी बार इसको प्रिंट करना है। ठीक है, और ये फंक्शन अंदर इसका इनसाइड क्या होगा फंक्शन का, कि एक फोर लूप चलाएगा ये। ठीक है, कितनी बार? इतनी बार नंबर हमको मिलेगा, और सिंपली इतनी बार ये इस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा बस। ठीक है, बस खत्म। हैंडल में नहीं डालते हैं, चलो, तो इसको इतनी बार ये प्रिंट कर देगा कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में? एक कंडीशन डाल दी गई है कि जब ये जो इंट नंबर ये वाला आर्ग्यूमेंट है, ये जब हमको नहीं पता होगा मेन फंक्शन से ये क्या करना है, क्या देना है इसको वैल्यू, तो इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी यार वो रहेगी 80। ठीक है, तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 80। और जब ये कैरेक्टर भी हमको नहीं पता कि कौन सा होगा, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, कितनी बार करना है, जब दोनों ही वैल्यू हमको नहीं पता होंगी, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? स्टार होगी भाई। बस, तो ऐसे ही अपने दोनों जो आर्ग्यूमेंट है, ये कैरेक्टर सी एच इंट नंबर, दोनों ये अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गए। ठीक है, अब देखो मेन फंक्शन में चलते हैं, एक बार देखते हैं आप क्या करते हैं। मेन फंक्शन में चल के इनको कॉल करते हैं। देखो, मेन फंक्शन में आ गए हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले कॉल करते हैं फंक्शन, प्रिंट फंक्शन को, जिसमें हम पास कर देंगे दोनों वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया सिंपल, और क्या किया है, पास कर दी है वैल्यू एक। क्या हम एक बार एक कैरेक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कैर सी एच इज इक्वल टू ए कर दिया। ठीक है, और इंट एन डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल दो यार, दो वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिए कैरेक्टर सी एच इंट एन। सी एच कैरेक्टर है, उसकी वैल्यू ए है, और एन की वैल्यू 10 है, मतलब ये सी एच जब हम पास करेंगे ये 10 बार ए प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहली बार हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और दोनों आर्गुमेंट को पास करते हैं। सी एच को पास कर दिया, देन एन को पास कर दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई? ये प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा। लेकिन अब की बार देखो, हमने क्या किया है कि जो सी एच और एन है, इन दोनों को पास किया है, तो सी एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए है, तो एन की वैल्यू क्या है? 10। तो जो ए है और 10 है, यहाँ फंक्शन में आके इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे, इस पे कैरेक्टर स्टार हमने दे रखी है और 80 दे रखी है, उन दोनों पे ओवरराइड कर जाएगी, और क्या प्रिंट हो जाएगा? ए प्रिंट हो जाएगा 10 बार। ठीक है, अब मान लो हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं कि हम केवल सी एच पास करते हैं, मतलब कैरेक्टर की वैल्यू ही पास करते हैं, और जो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इसको प्रिंट करना है वो पास नहीं कर रहे। तो क्या होगा भाई, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होना चाहिए कि ए प्रिंट होगा 80 टाइम्स, क्योंकि अब की बार हमने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इसको प्रिंट करना है एन की वैल्यू पास नहीं की है, तो एन की वैल्यू ये यहाँ से क्या ले लेगा? 80 ले लेगा। ठीक है, इन द सेम वे आप दोबारा कॉल करते हैं इस फंक्शन को, अब की बार हम कुछ भी पास नहीं करते। ठीक है, ना हमने कैरेक्टर की वैल्यू पास की है, ना हमने नंबर ऑफ टाइम्स को कितने प्रिंट करना है वो पास किया है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए है, तो क्या प्रिंट होगा? ये स्टार कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा 80 टाइम्स। तो यही हमको क्वेश्चन में बोला गया है, यही हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, इसको कोड कर दिया है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज हो रहा है यहाँ पे, बस कंसेप्ट इस क्वेश्चन में। तो एक बार इसको करते हैं रन, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो इस, तो यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, एक सी आउट स्टेटमेंट डाल देते हैं नेक्स्ट लाइन की, ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आए कि कौन सा कैरेक्टर कब प्रिंट हो रहा है। ओके,
इसको रन कर दिया है कोड को, ठीक है। कुछ आउटपुट आया तो है भाई, देखो क्या आया आउटपुट, देख लो यार। पहली बार में क्या प्रिंट हुआ है, ए प्रिंट हुआ है, कितनी बार प्रिंट हुआ है, 10 बार, ठीक है। दूसरी बारी में भी ए प्रिंट हुआ है, कितनी बार, 80 बार। एंड तीसरी बारी में क्या प्रिंट हुआ है, स्टार प्रिंट हुआ है, वो भी 80 बार। तो अपना आउटपुट आ गया जैसे अपने को चाहिए था आउटपुट। तो अपना प्रोग्राम सही काम कर रहा है एकदम। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो अब फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे यूज करेंगे यार, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो भी देख लेते हैं यार कि इसको फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से कैसे करेंगे यार, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में भी क्या करना है भाई, वही कंसेप्ट यूज करना है अपने को, कि सेम नेम से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करने हैं। और वो सारे फंक्शन क्या कर रहे होंगे, जो अपना प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट है वही काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम उन फंक्शन में डिफरेंस कहाँ क्रिएट करेंगे यार, वही आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी हेल्प से कंपाइलर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन से फंक्शन को किस टाइम कॉल करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वो अलग अलग कौन कौन से केस हो सकते हैं, कितने हम फंक्शन बना सकते हैं इस फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में। तो देखो, अपना मेन काम तो इस क्वेश्चन में यही करना है कि यार कोई कैरेक्टर है, ठीक है, वो प्रिंट कराना है एन टाइम्स, ठीक है। ये काम करना है अपने को। तो देखो, इसमें हम अलग अलग टाइप के फंक्शन बनाएंगे, जो अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट ले रहे होंगे, लेकिन फंक्शन का नेम क्या होगा, सेम होगा बस, ठीक है। तो देखो, पहला फंक्शन हम बना सकते हैं, सोचो कि वो, मान लो फंक्शन का नेम प्रिंट ही है, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मान लो कि कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, कैरेक्टर, बस ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है बस। और कितनी बार इसको प्रिंट करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अपना काम हो गया फंक्शन का, कोई कैरेक्टर लेगा यहाँ से ये फंक्शन, और कितनी बार प्रिंट करना है वो इसके अंदर डिफाइन करके, डिक्लेयर करके हम उसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। हो गया भाई पहला काम। अब दूसरा, इसका टाइप हम क्या बना सकते हैं, एक और वेरिएंट, कि यार प्रिंट फंक्शन ही बनाएंगे एक और, ठीक है। और वो अब की बार क्या ले रहा होगा, वो ले रहा होगा अब की बार कि भाई कितनी बार इसको प्रिंट करना है, मतलब अब की बार ये क्या ले रहा होगा आर्ग्यूमेंट में, नंबर, ठीक है। और कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है वो हम क्या ले लेंगे, कैरेक्टर की जो वैल्यू होगी वो हम इस फंक्शन के अंदर ले लेंगे। तो एक ये हो गया, ठीक है, टाइप इसका। अब तीसरा टाइप क्या हो सकता है यार, कि हमको मेन फंक्शन से ही मिल रहे हैं दोनों आर्ग्यूमेंट अब की बार, ठीक है। कि कैरेक्टर भी मिल रहा है यहां से हमको, और कितनी बार इसको प्रिंट करना है वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम क्या कर देंगे कि ये जो कैरेक्टर होगा इसको इतनी बार यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अपनी जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी यूज हो गया, सेम नेम यूज हो गया दोबारा फंक्शन का। और अब की बार डिफरेंस कहाँ पे आ गया, आर्ग्यूमेंट पे आ गया, कि अब की बार दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को। और यार चौथा अगर बनाना चाहूँ, फोर्थ इसका टाइप, तो क्या होगा कि कोई भी आर्ग्यूमेंट ना ले फंक्शन, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट, खाली है भाई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, दोनों ही, कि कौन सा कैरेक्टर और नंबर है, दोनों ही हम खुद यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, प्रिंट कर दे रहे हैं बस। तो ऐसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग का किसी यूज होगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इसको कोड, एक बार चलते हैं VS कोड में, ठीक है। ओके, तो यार इसको देखो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले को क्या करते हैं, हम एक बार के लिए कमेंट आउट कर देते हैं इस फंक्शन, इसी प्रोग्राम में, ठीक है। So, ये रहेगा। और सी एच और एन की वैल्यू हम लेते हैं सेम, ये लेते हैं, और नंबर एन की वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक है। और इस वाले कोड को करते हैं कमेंट आउट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले को। और देखो अब की बार पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं सारे को, ठीक। तो देख,
कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो सबका डेटा टाइप क्या होगा? वॉइड होएगा। नेम ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा? हम सबका प्रिंट ले रहे हैं, तो पहला हम टाइप बना रहे हैं, पहला वेरिएंट क्या बना रहे हैं, पहला फंक्शन क्या कर रहा है कि यार कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, वो ले रहा है मेन फंक्शन। ठीक है। और जो इंट एन होगा वो हम यहीं पे दे रहे हैं, कुछ भी कर लेते हो यार, या तो यूजर्स इनपुट ले लो या खुद दे दो स्टार्टिंग में ही, मान लो हम 5 दे देते हैं। ठीक है। तो एक लूप चला देंगे यार, अब कितनी बार लूप चलेगी? 5 टाइम लूप, 5 बार चलेगी। इंट आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सी आउट, क्या करना है? प्रिंट सी एच करना है। ठीक है। तो दूसरा फंक्शन बनाएंगे ऐसे ही, इसका नेम क्या होगा? प्रिंट ही होगा। ये भी एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, एक ही आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो अब की बार क्या ले रहा है? नंबर ले रहा है कि कोई कितनी बार प्रिंट करना है यार। ठीक है। और कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो वो हम अपनी मर्जी से इसके अंदर दे देंगे। मान लो अब की बार हमें इसमें प्रिंट कराना है, बी प्रिंट कराना है। ठीक है। तो 4 आई क्या होगा? नंबर। और प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा? सी एच के प्रिंट करेगा यार। ठीक है। तो भाई पहला फंक्शन हो गया अपना, दूसरा फंक्शन हो गया। अब ले लेते हैं तीसरा फंक्शन, जो क्या ले रहा होगा? दोनों आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा ये फंक्शन। दोनों आर्ग्यूमेंट मेन फंक्शन से जा रहे हैं इसके अंदर। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? कैरेक्टर क्या सी एच ले रहा है, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट नंबर है, कितनी बार इसको प्रिंट करना है। बस इसमें कुछ अब की बार हमको डिक्लेयर नहीं करना कुछ भी, क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट आ गए अपने पास मेन फंक्शन से ही। ठीक है। पैरामीटर लिस्ट में। सो बस सिंपल लूप चलाओ और प्रिंट कराओ। चलो भाई हो गया। और एक और चौथा टाइप ले सकते हैं यार। ठीक है। लेने को इसका नाम डाल देंगे प्रिंट। अब की बारी कोई भी आर्ग्यूमेंट ले रहा है यार ये फंक्शन, दोनों ही आर्ग्यूमेंट हमको देने हैं, इसके फंक्शन के अंदर देने हैं। तो इसको दे देते हैं मान लो स्टार, कुछ भी दे सकते हैं यार हम, या यूजर से इनपुट ले सकते हैं, अपनी मन मर्जी की बात है। और नंबर की वैल्यू दे दो, मान लो 15 दे दो यार। ठीक है। तो बस लूप चलाओ और प्रिंट कराओ। तो यार क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर देंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, बार बार लिखने से अच्छा है। ओके। सो भाई अपना हो गया है। ठीक है। फंक्शन हमने चारों लिख लिए। अब क्या करना है, बारी बारी इन फंक्शन को कॉल कर देना है यार। देखो, सेम नेम से हम अलग अलग फंक्शन कॉल करेंगे, देखना हर बार। अब की बार हम क्या कर देते हैं यार, चलो हम डाल देते हैं यहाँ पे, सबसे पहला फंक्शन क्या है अपना? कैरेक्टर, तो सी एच डाल देते हैं। ठीक है। दूसरा फंक्शन, एक और फंक्शन कॉल कर देंगे, उसमें अब क्या पास करेंगे? नंबर। तीसरा कॉल कर देंगे यार, उसमें हम दोनों चीजें पास कर रहे हैं। ठीक है। नंबर के कैरेक्टर भी, तो सी एच एन। और लास्ट में हम कर रहे हैं एक और फंक्शन कॉल, जिसमें हम कुछ भी पास नहीं कर रहे। अब देखो, ये तो मैंने यार सीक्वेंस से देख दिया कि जो फंक्शन हमने पहले डिफाइन किया उसको पहले कॉल कर दिया, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो यार। कोई भी फंक्शन कॉल करो, जिस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा वही फंक्शन कॉल होगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, कि आप क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हो, कंपाइलर उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा कि भाई कौन से फंक्शन को मैं कॉल करूं। अगर मान लो आप पहले वाले जो लास्ट में लिखा है फंक्शन को, इसी को हमने सबसे पहले कॉल कर दिया, तो एग्जीक्यूशन यार सीधा जाएगा यहाँ पे, कि कंपाइलर देख लेगा कि हाँ इस फंक्शन के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है ना, इसको पास कर रहे हैं हम, तो इस वाले को कॉल कर दो और कैरेक्टर स्टार को प्रिंट कर दो 15 बार। ठीक है। तो यार इस तरह इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज हो गया। ठीक है। बस इसको रन करना है, देख लेते हैं। और हाँ, एक और काम कर लेते हैं हम, कि एक न्यू लाइन स्टेटमेंट डाल देते हैं हर एग्जीक्यूशन के बाद, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई अलग अलग फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। तो काम को सेव करते हैं और देन रन करते हैं यार।
ठीक हो रहा है। वर्कआउट हमने मिस्टेक कर दिया, एक सिंटेक्स एरर मिस्टेक कर दी है। ओके, लाइन नंबर 25 एंड 32 में हो जाती है, कोई बात नहीं यार, मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो देखो, एक तो दिक्कत ये है कि हमने इसको जीरो डाल दिया है, मतलब जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी को यूज करना है। ठीक है, सेम मिस्टेक हमने कर दी कहाँ पे, लाइन नंबर 25 पे। ठीक है, तो ठीक कर दो यार, अभी ठीक है, चल जाएगा। बड़ा करते हैं यार थोड़ा, रन हो रहा है। ओके यार, रन हो गया। देखो, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है यार, ये प्रिंट हुआ है। देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिंट पास किया था फंक्शन को, जिसमें कैरेक्टर ए पास किया है, और कितनी बार हमने प्रिंट करा है इसको, 5 बार प्रिंट कराया, तो 5 बार प्रिंट हो गया। दूसरे वाले हमने क्या पास किया था कि एन की वैल्यू पास की थी, मतलब यहाँ से हमने 10 पास किया था, तो 10 पास किया था। तो यार थोड़ा तो एक बार, तो 10 पास किया तो मतलब कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, दूसरा वाला कॉल हो रहा है, तो ये बी प्रिंट होगा 10 बार। तो देखो, बी प्रिंट हुआ 10 बार। तीसरे वाले में क्या प्रिंट हुआ है, ए प्रिंट हुआ है 10 बार, मतलब कैरेक्टर ए हमने पास किया 10 बार, और 10 बार वो प्रिंट हो गया। और चौथे वाले में क्या प्रिंट हुआ, हमने कुछ भी पास नहीं किया था, तो हमने स्टार प्रिंट कराया 15 बार, स्टार प्रिंट हो गया 15 बार। तो अपने दोनों प्रोग्राम हमने देख लिए यार, कर लिए हैं, समझ लिए हैं, कोड भी कर लिया है। आई होप यार, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यार। तो फंक्शन ओवरलोडिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखें। सो अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइप का दूसरा टाइप है, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसका दूसरा टाइप ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है चैनल। तो यार, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में शेयर कर देना वीडियोस को, ताकि सबका फायदा होना चाहिए, अकेले का फायदा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है यार, मिलता भी आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। टाटा बाय।